फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौसर अली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी के ऐसे कौन से फूड हैं, आहार हैं जिनका यूज़ करके आप अपने विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हो। दोस्तों, और विटामिन डी के सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और ऐसे कौन से कारण हैं, कॉजेज़ हैं जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों, हम एवरीथिंग ऑफ विटामिन डी के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे हो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, मेडिकल साइंस और चिकित्सा के विशेषज्ञों ने गंभीर से गंभीर बीमारियों का तोड़ निकाल लिया है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में बुलावा दे देते हैं। कारण है अनियमित दिनचर्या, अनबैलेंस डाइट। दरअसल बदलते माहौल के कारण हम अपने भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की अहमियत ना देकर पेट भरने पर अधिक ध्यान देते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए बड़ी चूक साबित होती है। नतीजाजन शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यही कमी हमें कई घातक बीमारियों के चुंगल में फंसाने का काम करती है। इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है विटामिन डी, जो न केवल हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि अन्य कई बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में मददगार होता है। दोस्तों, विटामिन डी क्या है और आपके शरीर में इसकी भूमिका क्या है? विटामिन डी ऐसा तत्व है जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। कैल्शियम हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। इसलिए विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों से संबंधित विकार, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स आदि आपको घेर सकते हैं। साथ ही ये आपकी तंत्रिका, मांसपेशियों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी काम करता है। शरीर में इसकी उपयुक्त मात्रा आपको बेहतर और स्वस्थ जीवन प्रदान करने में मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, सामान्य रूप से एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 400 से 800 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिससे आप विटामिन डी पा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला तो है नेचुरल। विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए सूर्य की रोशनी को एक बेहतर विकल्प माना गया है। कहा जाता है सूर्य की रोशनी में समय बिताने से मात्र से ही विटामिन डी पर्याप्त मात्रा को हासिल किया जा सकता है। बता दें, यह तभी संभव है जब सूर्य की रोशनी सीधे आपके अंगों पर पड़े। वह अलग धूप के संपर्क में अधिक देर तक रहने के कारण आपको दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। कारण ये है कि सूरज की रोशनी में शामिल अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर में जलन, खुजली और अन्य त्वचा संबंधी विकार पैदा कर सकते हैं। इसलिए विटामिन डी के आहार की आप खाद्य सामग्री को शामिल करके विटामिन डी की कमी पूरा कर सकते हो। दोस्तों, माना जाता है सुबह के समय की धूप विटामिन डी के सेवन के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। आप सुबह के समय धूप लेकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, जो हम पहले आपको खाद्य पदार्थ प्रोडक्ट बता रहे हैं वो है अंडा। अंडे में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके कारण विटामिन डी वाले आहार में अंडे को शामिल किया जा सकता है। इसके सेवन से आप विटामिन डी के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, 100 ग्राम अंडे में करीब 82 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। तो अगला जो फूड प्रोडक्ट है वो है सैल्मन मछली। सैल्मन मछली की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, बशर्ते आपको नॉनवेज आहार लेने में कोई परहेज़ ना हो। विशेषज्ञ माने तो इस मछली में इतनी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है कि इसके सेवन से आपके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मात्रा 100 ग्राम सैल्मन मछली में करीब 245 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 मौजूद होता है। मैक्रेल मछली सैल्मन मछली की तरह ही है, इसमें शरीर में विटामिन डी की ज़रूरत पूरा करने में सक्षम होती है। दोस्तों, काफ फिश का उपयोग करने में भी विटामिन डी के कारण होने वाली समस्या की निजात पाई जा सकती है। बताया जाता है इसमें विटामिन डी काफ़ी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और इससे भी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। 100 ग्राम कार्प फिश में विटामिन डी करीब 988 IU इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। कैंट ट्यूना मछली
ये भी मछली की प्रजाति है जो शरीर में विटामिन डी की कमी की ज़रूरी मात्रा को पूरा करने में कारगर साबित हो सकती है। कारण ये है कि ऊपर ये मछलियों की तरह ये भी ख़ास विटामिन से भरपूर होती हैं, इसलिए विटामिन डी के वाले आहार के रूप में आप इसका नियमित इस्तेमाल कर सकते हो। 100 ग्राम कैन ट्यूना मछली में विटामिन डी करीब 268 IU इंटरनेशनल यूनिट मौजूद रहता है। दोस्तों, आप शाकाहारी हैं तो इस बात से परेशान हैं कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बता दें, दूध एक ऐसा आहार है जिसे कई पोषक तत्वों का भंडार कहा जा सकता है। कारण ये है कि इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम व फास्फोरस के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और के प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं। वहीं इसमें विटामिन डी की मौजूदगी के कारण ये इसमें संबंधित जोखिमों को दूर करने में भी सहायक साबित होता है, इसलिए इसे विटामिन डी फूड्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक गिलास दूध में लगभग 226 ml करीब 115 से 124 IU इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप विटामिन डी की कमी दूध से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो है संतरे का जूस। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि संतरे के जूस में कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस के साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण विटामिन डी वाले फल के रूप में संतरे का इस्तेमाल इससे संबंधित समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, एक गिलास में लगभग 226 ml संतरे के जूस में करीब 100 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद रहता है। दोस्तों, अगला जो फूड है वो है मशरूम। विटामिन डी फूड्स में मशरूम को भी शामिल किया जाता है। अन्य की तरह इसमें भी अधिक मात्रा में तो विटामिन डी नहीं पाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके इस्तेमाल से इस समस्या से संबंधित जोखिमों से बचाव करने में सहायक ज़रूर साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें नॉनवेज आहार से परहेज है। बता दें, 1 कप मशरूम में करीब 41 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों, अगला है ओट्स। एक ऐसा आहार है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी के साथ ही ओट्स में एक अन्य स्वस्थवर्धक विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। 1 कप ओट मिल खाने से लगभग 26% तक विटामिन डी हमारे शरीर को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगला है बटर। कम लेकिन विटामिन डी में महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोगों का मानना है बटर में वसा पाई जाती है, लेकिन आपको ये जानकारी देना ज़रूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन डी को अब्जॉर्ब करने के लिए शरीर में वसा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बटर को सीमित मात्रा में खाएं और संतुलित आहार में बटर को भी शामिल करें। मक्खन में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम के साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई भी और विटामिन के भी पाया जाता है। वहीं एक शोध के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई है कि विटामिन डी की अच्छी मात्रा भी बटर में पाई जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है मक्खन के इस्तेमाल से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। मक्खन में करीब 60 IU यानी 60 IU इंटरनेशनल विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों, अगला जो हमारा फूड है, नॉनवेज खाने वालों के लिए तो विटामिन डी हासिल करने के कई विकल्प हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन डी फूड की मात्रा काफ़ी सीमित है। ऐसे में वे इस कमी को पूरा करने के लिए सीरियल्स, अनाज का उपयोग में ला सकते हैं। बता दें, बाज़ार में आजकल अलग अलग अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा उपलब्ध है, इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप इनका चयन करते हो तो एक बार इसके पैकेट पर सामग्री पे दी गई जानकारी को अच्छी तरह जांच लें। देख लें कि आप जिस अनाज का चुनाव कर रहे हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा कितनी है। सामान्य तौर पे एक अनाज में 50 से 100 IU इंटरनेशनल विटामिन डी पाया जाता है। ये बेहतर होगा कि आप 100 IU वाले ही अनाज का चयन करें। दोस्तों, अगला जो फूड है कॉड लिवर ऑयल। कॉड मछली के लीवर से तैयार किया जाता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल से कई गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है। इसके अलग ये विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। 100 ग्राम कॉड लिवर ऑयल में करीब 210 और 250 IU इंटरनेशनल विटामिन होता है। दोस्तों, अगला जो फूड प्रोडक्ट है वो है सोया प्रोडक्ट। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सोया प्रोडक्ट जैसे टोफू, सोया मिल्क, सोया दही, योगर्ट का इस्तेमाल करना बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इस कारण इसमें विटामिन डी भी मौजूद रहता है। शाकाहारी लोग इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की मात्रा सोया प्रोडक्ट में करीब 80 से 200 IU इंटरनेशनल तक विटामिन डी मौजूद हो सकता है। ये मात्रा अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकती है।
अगला जो फूड प्रोडक्ट है, दूध में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। वहीं दूध से बनने वाले दही में भी इसकी मात्रा पाए जाना लाजमी है। ख़ास ये है कि दूध में के मुकाबले दही इस खास विटामिन की कमी पूरा करने में अधिक क्षमता रखता है। इस कारण इसे विटामिन डी का सोर्स के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। सामान्य तौर पर 170 ग्राम दही में 80 से 200 IU इंटरनेशनल तक विटामिन डी पाया जा सकता है। दोस्तों, विटामिन डी के सोर्सेस के बारे में बात की जाएगी तो सप्लीमेंट की बात भी की जाएगी। बाज़ार में विटामिन डी के कई टैबलेट्स और कैप्सूल मौजूद हैं जो दावा करते हैं इनका उपयोग शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। बता दें, सप्लीमेंट के रूप में विटामिन D3 का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है। ये बाज़ार में उपलब्ध सप्लीमेंट में कोलकैल्सिफेरॉल एंड अल्फ़ा कैल्सिडॉल और कैल्सिट्रियोल के रूप में उपलब्ध होता है। आप कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इसके सेवन से कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। एक सप्लीमेंट में विटामिन D3 की मात्रा की बात करें तो टैबलेट में ये 51.1% और कैप्सूल में 35.2% तक मौजूद रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण हैं जो विटामिन डी के कमी होने की वजह बनते हैं। दोस्तों, पर्याप्त धूप न मिल पाना भी विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण हो सकता है। यदि आप शुद्ध शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं तो विटामिन डी की कमी होने का कारण हो सकता है। डार्क स्किन होना भी एक बड़ी वजह हो सकता है। माना जाता है डार्क स्किन होने के कारण सूर्य का प्रकाश विटामिन डी को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता या देर से होता है। लीवर या किडनी से सही काम ना करने की वजह भी शरीर में इसकी कमी का कारण बन सकता है। किसी विशेष दवा के सेवन के कारण भी विटामिन डी एक्टिव नहीं हो पाता, ये इनके कारण हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन डी के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। हड्डियों में अक्सर दर्द उठना या लगातार बने रहना, माइग्रेनस, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, ज़रूरत से अधिक कमज़ोरी या थकान महसूस होना, ये विटामिन डी के लक्षण और सिम्टम्स हैं। दोस्तों, आपको विटामिन डी की कितनी आवश्यकता होती है? प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता की बात करें तो ये उम्र के साथ साथ अलग अलग हो सकती है। जन्म से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को करीब 400 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। 1 साल से 71 साल की उम्र के बीच में करीब 600 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी चाहिए होता है। 71 साल की उम्र पार करने के बाद शरीर को करीब 800 IU इंटरनेशनल विटामिन डी की ज़रूरत होती है। बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का कमज़ोर होना और लचीला होना का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में इसकी कमी के कारण रिकेट्स, हड्डियों का नरम होना जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है। वहीं एडल्ट वयस्क को इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेशिया, हड्डियों का नरम होना का जोखिम बना रहता है। कई मामलों में इसकी कमी बीपी, शुगर के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर डालती है। तो ये था हमारा विटामिन डी के फूड लिस्ट के सोर्सेस का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।